नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों के सर्वेक्षण का एक भाग है और हमारे इस सर्वेक्षण ने हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार तक ले आया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज आप लोग भाग लिए हैं। यूहन्ना के 8वें अध्याय में यीशु और धार्मिक अगुवों के मध्य प्रतिकूल वार्तालाप जारी है, परंतु 5वें और 6वें अध्याय के जैसे 8वें अध्याय का भी प्रारंभ एक सुंदर उदाहरण के साथ होता है। धार्मिक अगुवे एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। सो उस स्त्री को लोगों के बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पथरवा करें। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? यीशु ने उस प्रश्न पर ध्यान दिया और झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगा, परंतु वे इससे बार बार उसे पूछते रहे कि तू क्या कहता है। हमें नहीं मालूम कि यीशु ने जमीन पर क्या लिखा था, परंतु वे लोग जल्दी जानना चाहते थे कि यीशु क्या कहेगा। सो हम पढ़ते हैं कि अंत में यीशु सीधे होकर उनसे कहते हैं, ठीक है, तुम उसे पत्थर मारो, परंतु तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले पत्थर मारे। ऐसा कहकर वह फिर भूमि पर झुककर उंगली से कुछ लिखने लगा, परंतु ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके वहां से निकल गए और यीशु अकेला वहां रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। तब यीशु ने उस स्त्री की ओर देखकर कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। मित्र, यहाँ पर प्रभु शब्द पर ध्यान करें। इस भेंट में यह महत्वपूर्ण शब्द है। उस स्त्री ने यीशु को प्रभु कहकर पुकारा। शायद वो स्त्री इस प्रकार कह रही थी कि किसी मनुष्य के पास ये अधिकार नहीं कि वे मुझ पर पत्थर मारें। केवल तू ही एकमात्र निर्दोष व निष्पाप है। तू ही एकमात्र पवित्र है। अब तू क्या चाहता है प्रभु? क्या तू जो निष्पाप है मुझे दंड देगा या मुझ पर पत्थर मारेगा? और यहाँ पर हम प्रभु यीशु के सुंदर वचन को सुनते हैं। वे उससे कहते हैं, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। श्रोता मित्र, यह सुंदर कहानी हमें बताता है कि यह सच्चाई पवित्र शास्त्र में बार बार आता है। यह इस प्रकार से कह रहा है कि जब हम चुंगी लेने वाले और उस फरीसी के दृष्टांत में आते हैं तो हम स्मरण करते हैं कि परमेश्वर किसे भूल जाता है और किसे स्मरण करता है। हम भूल जाते हैं कि हम पापी हैं और परमेश्वर उसे ही स्मरण रखता है। वह कभी नहीं चाहता कि हम इस बात को भूल जाएं कि हम पापी हैं। जब हम पाप करते हैं और अपने पापों से पश्चाताप करते हैं तो हम अपने पापों को नहीं भूलते हैं। हम में अपराध व दोष है। यद्यपि हम उन पापों के लिए पश्चाताप करते हैं और क्षमा के लिए यीशु के लहू पर भरोसा रखते हैं, फिर भी हम अपराधी अनुभव करते हैं। बाइबल हमें बताती है और रोमियो की पत्री में हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है। परमेश्वर हमारे पापों को भूल जाता है और इस बात को कभी नहीं भूलता कि हम पापी हैं। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, क्रूस पर मृत्यु परमेश्वर को यह संभव कर देती है कि वह हमारे पापों को भूल गए। हमें भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं तो उन्हें भूल जाएं, क्योंकि हमारे पास समस्या है कि हम अपने पापों के स्मरण करें और भूल जाते हैं कि हम पापी हैं। फिर भी परमेश्वर हमें नहीं भूलता। वह जानता है कि हम पापी हैं। इसलिए वे लोग जो उस स्त्री को पथरवा करना चाहते थे, वे भूल गए थे कि हम पापी हैं।
यीशु ने उन्हें चुनौती देकर स्मरण दिलाया, ठीक है, तुम उसे पत्थर मारो, परंतु तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। सो यह बहुत ही रोचक बात है कि सबसे पहले बड़े लोग वहां से चले गए और फिर छोटे से भी लेकर एक एक करके वहां से सब लोग निकल गए। फिर यीशु धार्मिक अगुवों से प्रतिकूल वार्तालाप करते हैं। वे उनसे कहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं और कहां को जाता हूं। मैं पिता की ओर से आया हूं, स्वर्ग से आया हूं, और मैं वही करता हूं जो पिता मुझे करने के लिए कहता है। सो वही से मैं आया हूं। मैं स्वर्ग से आया हूं और मैं स्वर्ग को वापस जा रहा हूं, परंतु तुम इसे नहीं समझते हो। तुम इसकी प्रशंसा नहीं करते हो, क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं आए हो, तुम बंधुआई में पड़े हुए हो। 8वें अध्याय का संपूर्ण उपदेश यही है। यहाँ पर यीशु पाप के विषय में वार्तालाप कर रहे हैं। वह उन्हें पाप के बंधन में देख रहा है। सो यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारी जो समस्या है कि तुम स्वतंत्र नहीं हो, सर्वप्रथम तुम बंधे हुए हो, क्योंकि तुम आत्मिक बातों के विषय में नहीं जानते। तुम मुझे नहीं समझ पाते हो कि मैं कहां से आ रहा हूं और कहां को जा रहा हूं। फिर यीशु ने उनसे कहा, सच्चाई यह है कि तुम पाप के बंधन में पड़े हो और पाप की ओर से आते हो। पाप तुम्हें नियंत्रण करता है। सो जब तक तुम मुझ पर विश्वास न करो, तुम पाप में मरोगे। वह उन्हें कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। तुम्हारा पिता शैतान तुम्हें अपने नियंत्रण में रखता है। सो जब तक तुम मुझ पर प्रतीति न करो, तुम नरक जाओगे, क्योंकि तुम शैतान की शक्ति के नियंत्रण में पड़े हुए हो। जब इस कठिन उपदेश को यीशु प्रचार किया, तब अनेकों ने उस पर विश्वास किया, जैसे निकोदिमुस, अरमतिया का यूसुफ और तरसुस का साउल। और भी कुछ धार्मिक अगुवे उसके बाद परिवर्तित हो गए, उनका जीवन बदल गया। जब कुछ लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, तब यीशु ने उन्हें कुछ निर्देश दिया। उनसे उसने कहा, अब तुम विश्वासी हो गए हो। यह पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति यह है कि तुम मेरे वचन में बने रहो और मेरे चेले बन जाओ। फिर यीशु ने उन्हें तीसरे स्थिति के विषय में बताया, जिसे मैं विश्वास करता हूं कि वह नए जन्म का अनुभव है। यीशु ने यह नहीं कहा कि उन्हें कितने लंबे समय तक चेले बने रहने की आवश्यकता है और कितने लंबे समय तक उसमें स्थिर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने उन्हें कहा था, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसके बाद उन्होंने यीशु से कहा, हम किसी के दास नहीं। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? हम किसी कारागार में नहीं हैं, किसी जेल में नहीं हैं कि हमें स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। यीशु ने कहा, हाँ, तुम कारागार में हो, क्योंकि यदि कोई लगातार पाप करता है वह स्वतंत्र नहीं है। तुम जो करना चाहते हो वह नहीं करते, परंतु लगातार पाप करते रहते हो। परंतु मैं तुम्हें इससे स्वतंत्र कर सकता हूं। प्रथम जो नुस्खा है वो यह है कि विश्वास करो। यह पहली स्थिति है। फिर मेरे पीछे हो लो और मेरे पीछे आने के बाद मेरे चेले बन जाओ। ये दूसरी स्थिति है। फिर अनुभव करो कि आपके साथ कुछ हो रहा है और उसका जो परिणाम होगा वह जेल से बाहर आने का परिणाम होगा। मसीही अनुभव में 3 स्थिति है। पहली स्थिति विश्वास, दूसरी स्थिति पीछे हो लेना या उसका चेला बन जाना, और तीसरी स्थिति है अनुभव करना, अर्थात नई सृष्टि होने का अनुभव करना। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। मित्र, नया जन्म पाना यही है। एक पास्टर होने के नाते अनेक लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैं मसीही हूं कि नहीं हूं, मुझे निश्चय नहीं है। मैं हमेशा उनसे कहता था, यूहन्ना के 8वें अध्याय में यीशु तीसरे स्थिति के विषय में बातें करता है, अर्थात नया जन्म वह है कि जेल से बाहर आना, स्वतंत्र हो जाना। पौलुस कहता है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब नई हो गईं।
क्या आपने इसका अनुभव किया है? और वे कहते थे, नहीं पास्टर, मुझे निश्चय है कि मैंने इसका अनुभव अपने जीवन में कभी नहीं किया। जब आप यीशु के पीछे चलने वाले लोग बन जाते हैं तो आपके जीवन में आत्मा के फल आनी चाहिए, अर्थात प्रेम, आनंद, मेल, धीरज। ये फल आपके जीवन में बाहरी रूप से आने चाहिए। पर यदि आप कहते हैं, नहीं, वो मुझ में नहीं है, उस प्रकार का अनुभव मेरे जीवन में नहीं है, सो ठीक है, तब आइए दूसरे स्थिति के विषय में बातें करें। क्या आप प्रभु यीशु के चेले हैं? चेला क्या है? यह वही बात है जिसे अनेक लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यीशु कहते हैं, तीसरे स्थिति को देखें। पहली सीढ़ी है विश्वास। सो जब तक आप विश्वास नहीं करते तब तक कुछ भी नहीं होगा, परंतु जब आप विश्वास कर लेते हैं तो वह अंत नहीं है, वह तो प्रारंभ है। फिर यीशु कहते हैं कि अब आप दूसरे स्थिति के लिए तैयार हो जाएं। मेरे पीछे हो लो, मेरे वचन में बने रहो और मेरे चेले बन जाओ। मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें बनाऊंगा। उसने ये नहीं बताया कि इसमें उन्हें कितना समय लगेगा। इसमें अधिक समय भी लग सकता है और आप कम समय में भी उस नए जन्म को प्राप्त कर सकते हैं। उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में हम सीखते हैं, जहां परमेश्वर इस प्रकार पूछता है कि तू कहाँ है? मित्र, जैसे आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में आए हैं तो परमेश्वर आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि तू कहाँ है? क्या तू अभी भी पहली स्थिति में है? अर्थात क्या तू विश्वास करता है? यदि तू अभी भी पहली स्थिति में है तो क्या दूसरी स्थिति में प्रवेश कर रहा है? क्या तू मसीह के पीछे चल रहा है? क्या तूने तीसरे स्थिति में प्रवेश कर लिया है? क्या तुम्हारा नया जन्म हो गया है? और जबकि यूहन्ना ने हमें अनंत जीवन के विषय में वर्णन किया है, तो क्या वह जीवन तुम्हारे पास है? यदि आपके पास अनंत जीवन व नए जन्म का अनुभव नहीं, तो आप अपने आप से इस प्रकार प्रश्न पूछें, क्या मैं दूसरे स्थिति में प्रवेश कर लिया हूँ? क्या आप कभी उसके चेले बने हैं? क्या आप कभी चेले होने के लिए परमेश्वर के मांग को स्वीकार किए हैं? क्या आप पहली स्थिति में हैं, दूसरी व तीसरी स्थिति में हैं? इसी तरह से यीशु ने इस उपदेश को समापन में ले आया। जब यीशु अपना उपदेश समाप्त किया तब कुछ लोगों ने विश्वास किया और कुछ लोग उसके उल्टे चले गए। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो और मेरे चेले बनकर दूसरे स्थिति में प्रवेश हो जाओ और स्वतंत्र हो जाओ। श्रोता, समय समाप्त हो रहा है, परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस बात को देखें, जहाँ पर हम यीशु के अगले दावे को अगले कार्यक्रम में देखेंगे कि यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। अगले कार्यक्रम में हम इस बात को देखेंगे कि कैसे वे जगत की ज्योति हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।